अधिकारी जो जनता के लिए काम करता है उसकी तरफ से इतनी डिमांड्स की जाएगी तो किस हद तक ठीक होगा। ये मामला पूरा ठंडा नहीं हुआ था कि पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल, अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल है प्रगति, और सबसे बड़ी बात कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात कि मां जो है वो रौब झाड़ते हुए भी नजर आ रही है। वीडियो आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। बेटी हेगड़ीबाज है तो मां बंदूकबाज है। जो लहजा बेटी का है उससे कहीं ज्यादा तीखे तेवर मां के हैं। बेटी पावर का दम दिखाती है तो मां सीधे पिस्टल से हड़काती है। बेटी को चाहिए नीली बत्ती लगी ऑडी कार तो मां पर है पैसा और पावर दोनों की भयानक सवार। जी हाँ, ये रोबीला अंदाज, हाथों में पिस्तौल, पीछे वीआईपी नंबर वाली एसयूवी गाड़ी और साथ में 2-4 बाउंसर। आपको देखने में भले ही ये किसी फिल्म की शूटिंग लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें ये किसी मूवी की शूटिंग का हिस्सा नहीं है। ये ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का जलवा है, जिसमें वो खुलेआम कानून की धज्जी उड़ाते हुए किसानों को धमका रही है। किसानों पर रौब जमाती प्रोबेशनर आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस वीडियो में किसानों को धमका रही है, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसका विरोध जब किसानों ने किया तो ये उल्टा हाथ में गन लेकर किसानों को ही धमकाने लगी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुणे जिले के मुलाशी तालुका का है, जहां ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के परिवार ने 25 एकड़ जमीन खरीदी है। दावा किया जा रहा है कि विवाद खेड़कर परिवार के खरीदे गए जमीन के पड़ोसी किसान की है, जिसे पूजा खेड़कर की मां धमका रही है। किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खेड़कर परिवार के दबंगई की ये तो महज झांकी भर है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां का असली मिजाज क्या है, ये पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के दूसरे वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में भी मनोरमा खेड़कर घर के बाहर खड़ी मीडिया को धमकाती दिख रही हैं, कैमरे पर हाथ मार रही हैं, हमला कर रही हैं। मीडिया का सवाल पूछना इन्हें इतना नागवार गुजर रहा है कि वो सभी को जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। दरअसल ये ठसक, ये रुआब ऐसे ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस तेवर के पीछे खेड़कर परिवार की करोड़ों की वो दौलत है। वो विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने अपनी सरकारी सेवा के दौरान कमाए हैं। बताया जा रहा है कि इस परिवार के पास 40 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 110 एकड़ कृषि भूमि है, 22 करोड़ के फ्लैट्स, 8 करोड़ की कमर्शियल दुकानें, 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि, 87 लाख की ज्वेलरी, 17 लाख की सोने की घड़ी, 2 प्राइवेट कंपनियां, 1 ऑटोमोबाइल फर्म, 4 लग्जरी कार और करोड़ों की अघोषित संपत्तियां हैं। अब आप सोचेंगे कि खेड़कर परिवार ने इतना सब कुछ हासिल कैसे किया, तो इसके पीछे इस परिवार का इतिहास भी जान लीजिए। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती है। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर रिटायर्ड अधिकारी हैं। पूजा की मां भाला गांव की सरपंच है। पूजा के दादा भी एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। हालांकि खेड़कर परिवार के पास करोड़ों की ये दौलत अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के गले में मुसीबत की हड्डी बनकर फंस गई है, जिसमें अगर आरोप साबित हो गए तो पूजा की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि पूजा ने आईएएस में भर्ती होने के लिए यूपीएससी को जो जानकारी दी थी, आरटीआई में हुए उस खुलासे के मुताबिक पूजा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इसकी जानकारी नहीं दी थी। पूजा ने खुद की क्रीमी लेयर होने की जानकारी यूपीएससी से छिपा ली थी। साथ ही साथ उन्होंने यूपीएससी को दिव्यांग सर्टिफिकेट भी दिया था। यही वजह है कि इस वक्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर छाए विवाद को लेकर महाराष्ट्र लेकर दिल्ली तक उबाल है। उनके खिलाफ जांच चल रही है, और अगर आरोप साबित हो गए तो कहीं न कहीं उस झटके से खेड़कर परिवार की ठसक जरूर कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मौसम के आफतकाल की, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको कुछ दिखाते हैं कि इस बारिश की वजह से कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। ये देखिए दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। सड़कें देखिए जलमग्न हो चुकी है और ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या। ये आपको फुल स्क्रीन पर तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि ज्यादा बारिश की वजह से कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। लंबा जाम लगा हुआ है। सुबह सुबह के समय जो लोगों को काम पर जाना है उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ट्रैफिक जाम की समस्या आप देख सकते हैं। चारों तरफ लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको सुबह सुबह काम पर जाना है, कोई ऑफिस जा रहा है, लेकिन अब इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात कि आप मौसम के आफतकाल की वजह से लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ रही है। प्रगति आपको और ज्यादा जानकारी देगी। बिल्कुल, तो लोगों की परेशान होती ये तस्वीरें और आफतकाल क्यों कह रहे हैं, पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग ने, और पूरे उत्तर प्रदेश पर अब मॉनसून छा गया है, ये भी मौसम विभाग ने बता दिया है। अलर्ट भी जारी किया गया है। बाढ़ से जूझ रहे यूपी के 7 जिले जहां मुख्यमंत्री ने दौरा भी किया था, हवाई सर्वे किया था। बिहार में और भी हालात बिगड़ेंगे, ये भी बता दिया गया है। कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, ये वो जगह जहां इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही हैं, वाटर लेवल इनका ऊपर है खतरे के निशान से, और इलाकों में अलर्ट जारी है। पहले ही जलमग्न हो चुके हैं कई जिले, असर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, जलभराव है। 2004 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश होने की बात कही जा रही है। 2004 के बाद से इस साल सबसे ज्यादा बारिश, और पहाड़ों में भी बारिश का आफतकाल देखने को मिल रहा है, जहां से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। और इसके अलावा लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते भी बंद देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं और ऐसे में लोगों को वहां ना जाने की अपील की जा रही है। लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, तो पहाड़ से जहां लैंडस्लाइड की खबरें हैं, भूस्खलन की खबरें हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में, बिहार में बाढ़ जैसी हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। क्या पहाड़, क्या मैदान, आपको चारों तरफ तस्वीरें नजर आएगी। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए, लोगों के जो आशियाने ढहते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर असम की करें तो असम में 28 जिलों की 23 लाख से ज्यादा आबादी इस वक्त प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर जगह पर बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सैलाब, हाहाकार और मौत, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश अपना कहर बरपा रही है। हाहाकारी बारिश ने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहर बरपाया हुआ है। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बरसात के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई भारी बारिश के कारण थम सी गई है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के बाद कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जहां तक देखो वहां बस पानी ही पानी है। क्या सड़कें, क्या रेल की पटरियां, सब पानी में ऐसे डूबे हैं कि सड़क और पटरियों का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। पहाड़ पत्तों की तरह झड़ रहे हैं। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति। कहीं गाड़ियां बह गई हैं तो कहीं लोग। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी कोई बर्बादी की कहानी लिख रहा हो। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। पूरे देश को फिलहाल मानसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उत्तराखंड हो या हिमाचल, असम हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह कुदरत की मार पड़ रही है। पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। ये तस्वीरें हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। आर्थिक राजधानी में गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। घुटनों घुटनों भर पानी भरा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो शाहजहांपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर तो हर कोई हैरान है। अस्पताल में जल्द सैलाब है। मरीज को पानी के सैलाब के बीच से ले जाते लोगों की ये तस्वीर देखिए। ऐसा ही कुछ हाल उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां जल सैलाब में फंसी एक गाड़ी का क्या हाल है ये देखिए। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं
जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां ताश के पत्तों की तरह एक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। भूस्खलन की ये तस्वीरें चंडीगढ़ रोड पर बने पनार ब्रिज के पास की है, जिस पर खड़ी गाड़ियां ऊपर से गिर रही आफत के आगे बौनी नजर आ रही है। हर तरफ शोर मचा है, लोगों में भगदड़ मची है, धूल का गुब्बार उड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तबाही उत्तराखंड के नैनीताल में देखने को मिल रही है, जहां तेज बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोग उसकी चपेट में आ गए। जहां देखो वहां बारिश ने आफत मचाई हुई है। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है, तो कहीं बारिश से जल जमाव की दिक्कत। इसी बीच मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।